वहीं कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता चुने गए यशपाल आर्य ने सोमवार को विधानसभा में विधिवत नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चार्ज संभालने के बाद यशपाल आर्य ने शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। यशपाल आर्य ने कहा कि निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा, सदन में जनता के मुद्दों को उठाने का काम करूंगा, एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार के कामकाज की निगरानी करूंगा। और इस दौरान सबसे चौंकाने वाली जो बात रही कि सिर्फ कुछ ही कांग्रेस विधायक वहां पर दिखाई दिए। आभारी हूं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझ सेवक को ये दायित्व दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर कांग्रेस विधानमंडल दल यशपाल आर्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम हम करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार और संगठनात्मक बदलाव के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मन की टीस भी खुले तौर पर दिखने लगी है। जहां एक और हरीश रावत 2027 के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस की अंतिम उम्मीद बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए गणेश कोदियाल भी खुले तौर पर कहते दिखाई दिए कि जहां वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैंने कहा कि हमारे लिए तो 2027 एक प्रकार से कांग्रेस लाने की एक आखिरी उम्मीद के रूप में, तो उसके लिए मैंने कहा यदि 40 लाने का संकल्प लेकर के अभी से चलोगे तो फिर काम चलेगा। उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभालने के बाद यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। हरिद्वार के रुड़की में हनुमान जयंती के मौके पर हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल रहे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पहुंच रहे थे राज्यपाल से मिलने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए, उस वक्त की ये तस्वीरें। और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो इसमें दिखाई दिए। एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता थे, करण माहरा थे, नेता प्रतिपक्ष थे, हरीश रावत थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिवहन मंत्री चंदन राम दास एक बार फिर से देहरादून में एक्शन में दिखाई दिए हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद रोडवेज डिपो का निरीक्षण किया, जहां पर डिपो के अंदर की व्यवस्था पर परिवहन मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने डिपो में मौजूद कर्मचारियों से भी बात की और डिपो में मौजूद कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। देखिए जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें हैं। अचानक वो पहुंचे, रोडवेज डिपो के कर्मचारियों से बातचीत की, जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का भरोसा दिया। उन्होंने डिपो के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ये कमियां पूरी की जाएं और वहां के लोगों से भी बात की। देखिए उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरक सिंह के पूर्व के विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर हाई जांच कमेटी गठित कर दी गई है। आयुष विभाग के तहत उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्ति, वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। दरअसल जब हरक सिंह रावत भाजपा में थे तो उनके पास आयुष विभाग था। हरक सिंह रावत को मामले में 15 दिन में जवाब भी देना होगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2017 से 2022 के बीच में बहुत सारी नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इनके द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा
भर्तियों में रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको देखते हुए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसमें कि 4 लोग हैं। कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और ऑडिट प्रकोष्ठ, हमारे ऑडिट अधिकारी, इनकी कमेटी बनाई गई है और इनसे कहा गया है कि 15 दिन के 15 दिन के भीतर अवैध नियुक्तियों, वित्तीय अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ उनको सौंपा गया है कि इसकी जांच कर 15 दिन के भीतर अपनी जांच आख्या दें, ताकि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।